राधे राधे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों। सरफेस केमिस्ट्री अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर आज अपन लेते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, इस पी ब्लॉक एलिमेंट को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके पास, चलो मैं वैसे बता दूं इसमें पहले कि आपके पास अगर मान लीजिए जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं और जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में आए, पी ऑर्बिटल में एंट्री करें, लास्ट का इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में एंट्री करता है ना, तो ऐसे सभी एलिमेंट को आप क्या बोलते हैं बताएं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए तो आप इन्हें बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। दोबारा देख लें, मैं एक बार बताऊं। यहां मान लो मैं सब सेल की बात करता हूं। सब सेल आपके पास है एस, पी, डी और एफ। लास्ट का इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी या एस में अगर एंट्री करता है तो आप इन्हें बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी में एंट्री करता है तो आप इसे बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अगर एंट्री करता है तो आप इसे बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। और लास्ट का इलेक्ट्रॉन अगर एफ में एंट्री करता है तो आप इसे बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चारों की डेफिनेशन हो गई कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में आए पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में आए डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ में आता तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अब यहां पर मैं इस पी सब सेल की अगर बात करूं तो इस पी सब सेल में इस प्रकार से पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तीन ऑर्बिटल हैं। और तीन ऑर्बिटल कौन कौन से भाई? पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। तो तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर मान लीजिए मैं यहां पर n+l, हुंड्स और पाउली की बात करूं तो तीनों नियमों के अकॉर्डिंग आप यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। किस किस के अनुसार? n+l है, हुंड है और पाउली है। हुंड ये कहता है कि आपको अगर यहां इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आप क्लॉकवाइज px में भरें, अगला इलेक्ट्रॉन py में भरें, उससे अगला इलेक्ट्रॉन आप pz में भरें और फिर अगर जरूरत पड़े तब आप पेयरिंग करवाएं। इससे पहले आप पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है, कैसे आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपने 11th क्लास में सीखा था। ये नियम काम में लेकर के ऑफ बाउ रूल आपने काम में लिया था। और उसी ऑफ बाउ में ये तीन चीजें आती थी, n+l, हुंड और पाउली। ऑफ बाउ इन तीनों नियमों का एक कॉम्बिनेशन था। किस किस का? n+l, हुंड और पाउली। वहां इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, कैसे नहीं भरते, आप पढ़ के आ चुके हैं भाई 11वीं क्लास में। तो यहां पर मैं ये कह रहा था कि पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन इनमें आता है तो आप इन्हें बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अब अगर मान लो मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में ध्यान दें होता क्या भाई कि इस प्रकार से ये आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है और इस पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिक टेबल बना दी मैंने। बनी बनाई में भी देखेंगे। ये लो, एक रफली आइडिया आ गया।
यहां ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को बोला जाता है एस ब्लॉक। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं भाई, तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो इसे बोलेंगे पीरियड। पीरियड बोलेंगे। और अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसे बोलेंगे आप ग्रुप। तो ऊपर से नीचे तो था ग्रुप और लेफ्ट टू राइट होता पीरियड। ठीक है भाई, तो ऊपर से नीचे आपके पास ग्रुप हो गया, लेफ्ट टू राइट आपके पास पीरियड हो गया। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपके पास एस ब्लॉक है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें कि तीसरे से लेकर के 12वें तक के जो एलिमेंट हैं इनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक कौन से होते हैं? 3 से लेकर के 12 तक के डी ब्लॉक होते हैं भाई। 3 से 12 आपके पास डी ब्लॉक होते हैं। 12 के बाद 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां, ये आपके पास पी ब्लॉक है भाई। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। और नीचे आ जाएं, ये आपके पास ये लेंथेनॉइड है और ये एक्टिनॉइड है, और ये दोनों की दोनों ही है भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एफ ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये टी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, एक ईरा जिसे मैं पहला या फर्स्ट ए भी बोलता हूं, इसको सेकंड बोल दें, या सेकंड ए, और उसके बाद में आ जाता आपके पास थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए और ये 18वां या 0। 18 या 0 में आपके पास आती हैं हीना, नीना और करीना, 0, रन, ओगी के कारण, यानी ये सारी की सारी नोबल गैस है भाई। नोबल गैस आपके पास आती है 18 या 0 वर्ग में। 18 या 0 में आपके पास आती है नोबल गैसें। 13वां जो आपके पास ग्रुप है वो है बोरॉन परिवार, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये आपके पास है हेलोजन। ये लो भाई, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर से हो गई, ये यहां से ले लें अब इसको। फ्लोरीन के बाद आ जाता कौन? नियॉन। तो यहाँ हीलियम, हीना, नीना और करीना, 0, रन, ओगी के कारण। तो ये आपके पास ध्यान दें 13वां ये थर्ड ए बोरॉन, 4th ए कार्बन, 5 ए नाइट्रोजन, 6 ए ऑक्सीजन, 7 ए हेलोजन्स, और 18वां या 18 या 0 आपके पास होता है नोबल गैसें। तो ध्यान दें, प्रेडिक्टेबल में आपको मैंने स्थितियां बता दी हैं कि एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग होता है, डी ब्लॉक आपका 3 से लेकर के 12वां होता है, पी ब्लॉक आपका 13 से 18 या थर्ड ए से 7वां और 0 होता है, और ये आपके पास लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड या एफ ब्लॉक को प्रेडिक्टेबल से नीचे रखा गया है। अब मैं आपको यहां पर
पीरियोडिक टेबल के दर्शन करा देता हूं। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। हालांकि 11th क्लास में आपने ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल आप पढ़ के आ रहे हैं और मैंने आपको बनाना भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल आप कैसे बनाते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल आपने बना रखी है। आगे चलें अपन, देखो एस ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, ये एस ब्लॉक है, 11वीं क्लास में पढ़ लिया। ये आपके पास डी ब्लॉक है, अगले चैप्टर में बात करेंगे। ये एफ ब्लॉक है, ये लेंथेनर्ड एक्टिनर्ड है, इनकी भी अगले चैप्टर में बात करेंगे अपन। एस ब्लॉक की कर ली, डीएफ के अगले चैप्टर में बात कर रहे हैं और अपन इस समय बात कर रहे हैं भाई पी ब्लॉक एलिमेंटों की। और पी ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास 3rd ए से 7वां ए और 18 या 0, ये आपके पास हो गया 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां, 3rd ए, 4th ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 18 या 0। पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। अब इस पीरियोडिक टेबल में ये आपके पास एल्कली मेटल है, ये एल्कली अर्थ मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास है पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक में ये जो आपके पास 13वां है, बोरॉन परिवार है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये हेलोजन है और ये आपके पास नोबल गैसें हैं, ठीक है। अगली चीज यहां पर गौर करने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इस पीरियोडिक टेबल में एक सिड्डी बनी हुई है भाई, इस प्रकार से बड़ी इंपॉर्टेंट सिड्डी है ये। ये पीरियोडिक टेबल, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। इस पीरियोडिक टेबल में मोजले, ठीक है, तो मेजले ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई। अब इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान दें, इस सिड्डी के परली साइड, इस साइड आपके पास है भाई नॉन मेटल। क्या है बताएं, सिड्डी के परली साइड नॉन मेटल है। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है। इस सिड्डी के इस साइड भाई साहब मेटल है, इस साइड क्या है, मेटल है, परली तरफ क्या है, नॉन मेटल है। और इस सिड्डी के ऊपर मेटलोइड है। तीन चीज होगी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल इस साइड है, ये रही एल्कली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है, और ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल है। सारी मेटल ही है, इस साइड है। तो परली साइड सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल है भाई। सिड्डी के ऊपर मेटलॉइड है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक की स्थिति, डी की स्थिति, एस की स्थिति और एफ की स्थिति दर्शा दी गई है। बहुत सारी चीजें हैं जो अपन इस चैप्टर के खत्म होने के बाद बताएंगे कि भाई ये एलिमेंट का क्या काम है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, कौन सा है ना, वो बाद की जानकारियां हैं। पहले चैप्टर अपन एक बार इसकी नींव रखें। तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल, उसकी कुछ जानकारियां हैं। एक चीज और, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसको निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस का मीन्स होता है भाई जो दम घोटता है। तो ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली
कि जो एलिमेंट, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अगर जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है तो दम घुटने लगता है, इसलिए इनको निकोजेंस बोला जाता है। ऑक्सीजन जो फैमिली है इसको चेल्कोजेन बोला जाता है। चेल्कोजेन का मीन्स होता है और बनाने वाला, अयस्क बनाने वाला और, ठीक है। तो और बनाते हैं ये ऑक्सीजन, सल्फर, जितने भी और हैं उन सभी और में, और वो होते हैं जिनसे मेटल मिलती हो, है ना। तो जितने भी और हैं उन और में ऑक्सीजन, सल्फर ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको चेल्कोजेन बोला जाता है भाई। ये जो इनको हेलोजेंस बोला जाता है, हेलोजेंस बोलने का रीजन है कि ये साल्ट बनाते हैं, साल्ट बनाने वाला। हेलोजन का मीन्स होता है जो साल्ट बनाता है, साल्ट बनाने वाला। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन सारे साल्ट बनाते हैं, NaCl, KCl, और ये ऑक्सीजन फैमिली के और बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई सा भी और अगर आप लेना चाहें किसी का भी, जैसे मान लीजिए मैं एल्यूमिनियम का एक और लेना चाहूँ Al2O3.2H2, ठीक है भाई, ये और ले लिया मान लो मैंने। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से बना हुआ है, और मैं लेना चाहूँ मरकरी का लेना चाहूँ HGS, सल्फर है, लेड का लेना चाहूँ PbS, सल्फर है। तो जितने भी, ये लेड का और है, ये मरकरी का और है, ठीक है, Fe3O4 ऑक्सीजन का और है, सॉरी लोहे का और है, आयरन का और है, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो और बनाने में ये जो छठा ए या ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट काम आते हैं, इसलिए इनको चेल्कोजेन बोला जाता है। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया इनकी जानकारियां। अब अपन वापस चलते हैं, देखिए ये आ गया, केवल पी ब्लॉक को मैंने यहां पर लिया है, और इस पी ब्लॉक में आप ये देखें कि जिनको मैंने ग्रीन से दर्शा रखा है वो सारी की सारी भाई आपके पास नोबल गैस है। हेलोजेंस है, जिसमें Br ब्रोमीन है, और ये आपके पास देखो सिड्डी बनी हुई है, ये सिड्डी बनी हुई है। सिड्डी के परली तरफ की बात करें तो इस सिड्डी के इस साइड क्या है बताएं, नॉन मेटल है। इस साइड क्या है बताएं, मेटल है। और सिड्डी के ऊपर क्या है भाई, मेटलॉइड है। कुल मिला के बात यह है कि पी ब्लॉक में तीनों चीजें हैं, मेटल भी है, क्या है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और भाई मेटलॉइड भी है। पी ब्लॉक में तीनों चीजें हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां कुल 6 इसके ग्रुप हैं। इधर आपके पास पीरियड होता है, अप टू डाउन आपके पास ग्रुप होता है। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन चल रहा, अभी नींव रख रहे हैं धीरे धीरे जमा जमा करके। ठीक है, तो ये आपके पास पी ब्लॉक मैंने आपको पूरा दिखा दिया। इस पी ब्लॉक के बाद में देखिए, मैं अगर आपको बात करूं, शिवजी आज सब टेप अटके, ये आपके पास भाई मेटलॉइड हैं। शिवजी आज सब टेप अटके, शिवजी आज सब टेप अटके, सारे टेप अटके, सारे टेप अटक गए। सावन का महीना है, भोले के गाने कैसे चलेंगे, तो भोले जाने नहीं, सावन का महीना है वही बजाएगा। तो ये आपके पास मेटलॉइड के लर्न करने का तरीका है कि शिवजी आज सब टेप अटके। सिलिकॉन है, बोरोन है, जर्मेनियम आपके पास है। बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, फिर ये नाइट्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये नियोन। ठीक है, बोरोन सबसे पहले देखिए आप, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये तो आप जानते हैं, याद कर रखा है 10 तक। तो भाई
कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन 10 तक याद कर रखा है। उसके बाद मैंने बोरोन से नियोन तक लिख दिया। अब लिखूंगा ऊपर से नीचे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सियाजी, सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना, जीरो रन। ये आपके पास भाई पी ब्लॉक है रे, ये पी ब्लॉक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो ये आपके पास आवर्त है, ध्यान रखना। और अगर आप अप टू डाउन जाओगे तो ये वर्ग है। तो वर्गों की बात करूं तो ये ध्यान रखना, 13वां वर्ग है, ये 14वां वर्ग है, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां और ये 18वां वर्ग है। यह इसको जीरो भी बोला जाता है, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है, थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, 7वां ए, 18वां या 0। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास 6 वर्ग हैं पी ब्लॉक के। और मैंने आपको पहले कहा था कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, इसलिए इसके 6 वर्ग हैं। अब मैं इनके नाम देता हूं, नाम बताता हूं। थर्ड ए या 13वां बोरोन परिवार कहलाता है। थर्ड ए या 13वां क्या है भाई? बोरोन परिवार है। यह आपके पास बोरोन फैमिली है, ठीक है। आवर्त बोल दें या पीरियड बोल दें, वर्ग बोल दें या ग्रुप बोल दें भाई। तो थर्ड ए या 13वें जो परिवार है इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। 14वां या फोर्थ ए को बोला जाता है भाई कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली आ गई। 15वां या 5वां ए को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। 16वें को बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। 17वें को बोला जाता है हेलोजन्स। 18वें को बोला जाता है उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, ठीक है। मैं एक एक बार वापस इनको लिख रहा हूं, फिर वापस इधर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18, या फिर मैं इसको लिखूं थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 0। क्या नियम है इनके? ये भैया आपके पास है बोरोन फैमिली। बोरोन के बाद ये है कार्बन फैमिली। बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन फैमिली, या इनको निकोजन्स भी बोला जाता है। नाइट्रोजन फैमिली बोल दें या निकोजन्स बोल दें। इसके बाद इसको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। और इसके बाद 17वां या
7A ये हैं आपके पास हेलोजेंस, ठीक है। उसके बाद 18 या 0 होती हैं आपके पास क्या, नोबल गैस। तो ये आपके पास मैंने 13 से लेकर के 18 वर्ग या ग्रुप तक बता दिया कि 13वें वर्ग को बोरोन परिवार बोला जाता है, 14वें को कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार और नोबल गैसें। ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया आपको कि इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो इस आगे चलने से पहले मैं क्या करता हूं, एक बार आपको वापस मैं दिखा देता हूं। ये आपके पास बोरोन परिवार है, ये कार्बन परिवार है, ये नाइट्रोजन है, ये मतलब हेलोजेंस है, ये हेलोजन है, ये ऑक्सीजन परिवार है, ये उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसें हैं। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये जो 7वां आपके पास आवर्त है, पीरियड है, यह भी अधूरा है। लेकिन इसमें भी देखें कुछ एलिमेंटों की अभी रिसेंटली खोज हुई है, मैं उनकी बात करता हूं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए यहां पर एक सिड्डी आपको दिखाई गई है, आप ध्यान दें, ये सिड्डी बन रही है और ये सिड्डी इसलिए बनाई गई है ताकि आपको यह बताया जा सके कि इस साइड कौन है और इस साइड कौन है। तो इस साइड आपके पास, अब एक चीज और गौर करने वाली है भाई, ध्यान देना, इस साइड मैंने आपको बता दिया कि इस साइड आपके पास नॉन मेटल है, इस साइड क्या आपके पास नॉन मेटल है। इस सिड्डी के इस साइड मैंने आपको बता दिया कि इस साइड भाई आपके पास मेटल है। ठीक है, और इस सिड्डी के ऊपर मैंने आपको बताया कि इस सिड्डी के ऊपर आपके पास मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ये जो आपको मैंने दिखा रखा है ये हेलोजेंस हैं, जो पिंक से दर्शा रखे, ग्रीन से दर्शा रखे, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, नोबल गैसें हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दें आप कि ये जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में तीनों चीजें हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और गैस भी है। पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। ये तो रही गैसें, देखो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, ये सारी सारी तो गैस है, मतलब ये नॉन मेटल हो गई। तो नॉन मेटल भी है और ये सारे के सारे कौन से हो गए, मेटलॉइड है। तो नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, और ये इधर एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम, टिन, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, ये सारे मेटल हो गए। तो ध्यान रखना, पी ब्लॉक में तीनों चीजें आती हैं, नॉन मेटल भी आती हैं, मेटलॉइड भी आती हैं और मेटल भी आती हैं। धातु, अधातु, उपधातुएं तीनों आती हैं भाई। उपधातु भी आती है, सॉरी, अधातु भी आती हैं, उपधातु भी आती हैं और धातु भी आती हैं पी ब्लॉक में। तो ये पी ब्लॉक का एक स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो गया कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक कहां पर उपस्थित है। ठीक है, कल अपन इसी पी ब्लॉक को आगे लेके चलेंगे और इस पी ब्लॉक में और चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, घर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।